अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त गूगल मीट ज्वाइन किए हुए हैं सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इन पेज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज का हमारा मौजू है इन पेज को कैसे यूज़ करते हैं। इन पेज बेसिकली पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर है। तो जब कंप्यूटर की दुनिया नई नई स्टार्ट हुई है उसके कुछ अर्से बाद इसकी ज़रूरत पेश आना शुरू होगी। तो इसमें फिर जो है ना इन पेज ने एक सॉफ्टवेयर आया और वो जो हमारी उर्दू से मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको उसने पूरा करना शुरू कर दिया। जितनी भी उर्दू की टाइपिंग होती है, जितने भी बुक्स लिखी जाती हैं उर्दू के अंदर, वो तमाम की तमाम इन पेज में लिखी जाती हैं। हल्की फुल्की इन पेज के अंदर डिज़ाइनिंग भी हो जाती है। आप दायरे लगा के, कुछ स्टार्स लगा के, उन चीज़ों को यूज़ करके इन पेज के अंदर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और इसी इन पेज को आप दौरे हाजिर के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कैनवा के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान है कैनवा के ऊपर इसको यूज़ करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो जो इस वीडियो को देखेगा इंशाल्लाह ताला उसको फ़ायदा आएगा और वो मुस्तफ़ीद हो। तो आइए चलते हैं कि ये हम शुरू कैसे करेंगे। इसके लिए ये बाज़ार में से आपको मिल जाता है सॉफ्टवेयर सीडी में, लेकिन आजकल मोस्टली स्मार्ट सिस्टम्स हैं, उनमें सीडीज़ नहीं आती, सीडी रोम डीवीडी नहीं आती। तो आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको बताते हैं पहली बात कि आप इन पेज को इंटरनेट से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी पे। और अगर आप इन पेज को इंटरनेट से डाउनलोड ना कर सके तो मार्केट में आप अपनी यूएसबी ले जाएं और यूएसबी से आप जाके उससे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। वो 250 रुपया आपसे मांगेगा, बहसों मुबैसा करके 150 पे आ ही जाएगा। तो 50 वो उसको जो है ना शर्मिंदगी महसूस होगी लेते हुए, क्योंकि डॉलर जो है ना वो 330 का हो गया ब्लैक में। आप जो है ना उसको 100 रुपया देंगे तो आपको कॉपी कर देगा अगर उसके पास इन पेज पड़ा हो, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी सीडी ले जाएं जिसपे इन पेज हो तो वो 50 ले लेगा, फिर उसको जो है ना शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। आप सबसे पहले गूगल पे जाएं, गूगल की सर्च बार में लिखें डाउनलोड इन पेज उर्दू। ये देखें जैसे मैंने लिखा डाउनलोड इन पेज उर्दू, साथ ही आ गया 2009-12 फ्री फॉर पीसी लेटेस्ट वर्जन। हम फ्री पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें तो फ्री में डाउनलोड चाहिए ना। तो डाउनलोड इन पेज उर्दू फ्री पे हम क्लिक करते हैं। ये मुख्तलिफ साइट्स दे देगा जहाँ पे इन पेज पड़ा होगा। आपने चेक करके इसको डाउनलोड करना है। ये इन पेज की अपनी साइट पड़ी हुई है www.inpage.com। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लें। हम इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट साइट के डाउनलोड के ऊपर चला जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। इसका कोई पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सहूलत इसमें बड़ी अच्छी है और इसके पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। जैसे आपको कोरल, एडोब फ्लैश या दूसरे ड्रीम वीवर और जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको आपको ट्रायल वर्जन के बाद पैसे दे के उसको पेड खरीदना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ये उस चीज़ से सबसे बेस्ट है कि आपको इसमें पैसे नहीं देने पड़ते और आप इसको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो भला हो उसका जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया और उसने इसको ये पेड से फ्री रखा हुआ आज तक, पिछले कई सालों से। तो ये आज की बात नहीं है, ये अरसा 20 साल की बात होने को है कि ये फ्री ही मिलता है।
ये डाउनलोड पे क्लिक करें, ये डाउनलोड आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है डाउनलोड इन पेज, कीबोर्ड लेआउट है, डाउनलोड इन पेज कीबोर्ड गाइड है, डाउनलोड चार्ट ऑफ डायक्रिटिकल मार्क्स है। हम ये वाला करते हैं इन पेज कीबोर्ड लेआउट वाला, इसमें क्या करता है देखते हैं। ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसका आपके पास सेटअप आपके सिस्टम में आ जाएगा। मेरे सिस्टम में इसका सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ, ये देखें अल खत्तात के नाम से ये फाइल पड़ी हुई है, सेटअप लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप चल पड़ेगा। और जिन लोगों के पास सेटअप नहीं है वो पहले गूगल से जाके डाउनलोड करने की कोशिश करें, और अगर ना हो तो फिर मुझसे रब्ता फरमाएं, उनको ये मिल जाएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सेटअप इसका रन करेंगे, ये देखिए अभी सेटअप इसका चलने लगा, साथ ही कंप्यूटर की लाइट डिम आ गई है। अब जब इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आ गया इन पेज 2014 खतात के नाम से मेरे पास ये पड़ा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे और आपको आज के लेक्चर में बताएंगे कि कैसे आप इन पेज को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जी, ये देखें इन पेज 2014 दीनी मदारस स्कूल तमाम तबाती ज़रूरियात का मुकम्मल मजमुआ। दूसरी तरफ मैंने सेटअप इसका रन किया, सेटअप की फाइल भी आ जाएगी। आप देख लें कैसे सेटअप होता है इसका रन, कैसे आप सेटअप चलाते हैं। जैसे आप सेटअप की फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पॉपअप आएगा, लिखा हुआ है सेटअप डॉट एक्जी। क्या आप इसको रन करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, मैं इसको रन करना चाहता हूँ। जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये देखिए पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम कहेंगे जी इंग्लिश में करें, ओके, क्योंकि कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर इंग्लिश में है तो हम इसको इंग्लिश में ही करेंगे। ले जी, अब वो कहता है कि वेलकम टू द सेटअप इन पेज, तो क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो ये जो भी आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं या इंस्टॉल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो साथ में आपको गाइडलाइन भी दे रहा होता है कि कैसे आपने उसको रन करना है। नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है। वो कहता है जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर तो आपको एक्सेप्टेड है तो आप इसको एग्री करें। मैं इसको एग्री करता हूँ। कहता प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं कहता हूँ ठीक है जी, रीड कर लिए, नेक्स्ट कर दो, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी वो डेस्टिनेशन दे रहा है सिलेक्टेड कि ये जो है ना सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसमें इन पेज का ये फोल्डर बना पड़ा है, उसमें होगा। तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेता है। तो आपने नेक्स्ट कर देना। इधर से भी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। आप अपने विंडोज़ के स्टार्ट आइकन के अंदर एक्सेसिबिलिटी में रखना चाहते हैं, एक्सेसरीज में रखना चाहते हैं, और दूसरे ये सारे दिखा रहे हैं फोल्डर्स। तो आपने इसको भी नहीं छेड़ना, एज इट इज़ ही रहने देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद कहता है कि डेस्कटॉप पे इसका एक आइकन बना दूं। आप कहते हैं टिक करेंगे तो जी बना दूं। फिर कहता है क्रिएट अ शॉर्टकट इन द स्टार्ट मेन्यू, कि क्या मैं इसका, वो कंप्यूटर आपसे इजाज़त मांग रहा है कि क्या मैं इसका आपके स्टार्टअप मेन्यू का जो बटन है विंडोज़ का, उसके अंदर इसका एक आइकन बना दूं। आप टिक करते हो, हाँ जी बना दो। क्रिएट अ क्विक लॉन्च आइकन, ये आपकी टास्क बार में आएगा, तो आप इसको क्लिक करते हो तो हाँ जी बना दो, ठीक है। और नेक्स्ट करो और इंस्टॉल। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो आपने इंस्टॉल जैसे करेंगे वो ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इंस्टॉल होगी, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर मेन आइकन आ जाएगा एक, जैसे ये अल खतात लिखा हुआ है इन पेज उर्दू 2014, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद ये जो है ना इस तरह पूछता है, फाइल आती है फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री, प्लीज ट्राई टू रजिस्टर, इसको करो। मैं कहता हूँ ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ, ये वेलकम स्क्रीन इसकी ओपन हो जाती है। इसमें आप देखें कि ये टॉप पे जो ना आपका टाइटल है, टाइटल बार इसको बोलते हैं। इसमें ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, ये क्लोज है। उसके बाद मेन्यू है, ये फाइल का मेन्यू है, प्रेफरेंसेस है, हेल्प है। तो आपको आपको कैसे करना है, आपने करना है फाइल पे क्लिक और न्यू, ओपन, सेव, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, तमाम के तमाम चीज़ें सेम एज इट इज़ ही हैं जैसे आप पहले यूज़ करते रहे। अगर आपने विंडोज़ प्रॉपर यूज़ करना सीखी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आता है, तो ये सारी चीज़ें एज ही बिल्कुल वैसी हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे आपको पूछता है पेज, कि पेज का साइज आपने क्या लगाना है। तो पेज का साइज यहाँ पे दे रहा है A4, एक लेटर होता है, एक लीगल होता है, उसके अलावा और भी बहुत से साइजेस होते हैं। आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये A5 है, B4 है, B5 है, ठीक है, फोलियो है, क्वाडो है, कस्टम है। तो आप अपनी A3, A2 एग्जेक्टिव, स्टेटमेंट, लीगल, टेबलर्ड है, ठीक है। तो मोस्टली ये A4 पे होता है, क्यों कि जो आप प्रिंट निकालते हैं वो जो है A4 साइज का पेज होता है जो आप प्रिंटर में भेजते हैं। तो वो यहाँ से A4 ही आपने साइज सेलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपको लेटर साइज पे अगर आपको प्रिंट लेना है तो आप लेटर को सिलेक्ट कर लो। फिर ओरिएंटेशन आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने प्रिंट जो है वो लैंडस्केप निकालना है कि पोर्ट्रेट निकालना है। अब लैंडस्केप किसको कहते हैं? लैंडस्केप कहते हैं कि जो पेज इस तरह होता है, जैसे आपके मोबाइल की शेप है, ये लैंडस्केप है, ठीक है। और जब आप उसको इस तरह करते हो लंबाई के रुख, तो वो आपका लंबाई के रुख जो है ना वो लैंडस्केप होता है। और जो आपकी दिखाई दे रहा है एक्चुअली मोबाइल आपको जिस शेप में दिखाता है वो लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट लंबा होता है, लैंडस्केप चौड़ाई में होता है। तो लैंडस्केप जो सेटिंग है वो उस वक्त यूज हम करते हैं जब हमने थोड़ा टेक्स्ट और बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने आपके पास कोई आया है, उसने कहा कि मुझे लिख दो कि दुकान वक्फा बराए नमाज, ठीक है। तो आप जहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, ये लैंडस्केप लिखा होगा, ठीक है, ओके करेंगे। वहां पे जाके आप लिख देंगे वक्फा बराए नमाज, उसको आप सेंटर में करोगे, सेलेक्ट करोगे और उसका साइज बड़ा कर दोगे और उसको जैसा भी कलर आपने देना है दे के उसका प्रिंट निकाल लोगे, तो वो पेपर में से आपको लैंडस्केप शेप में निकाल देगा।
पोर्ट्रेट जो है ये यूज होता है नोट्स के लिए, ठीक है, बुक्स राइटिंग के लिए, और जो कुछ भी थीसिस वगैरह लिखने के लिए आप पोर्ट्रेट को यूज करते हैं। हम बेसिकली पोर्ट्रेट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मार्जिन बता रहा है कि वो आपको कहता है कि पेज का मार्जिन जो है वो 12.7 मिलीमीटर छोड़ेगा, 12.7 मिलीमीटर छोड़ेगा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट लिखेगा, राइट से लेफ्ट को लिखेगा। उर्दू राइट से लेफ्ट ही लिखी जाती है, अरबी भी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। इसमें अरबी भी लिखी जाती है, इसमें पर्शियन भी लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर आप उर्दू लिखना समझ गए तो अरबिक और पर्शियन लिखना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो राइट से लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक हो गया। मैं ओके करता हूं। जैसे मैं ओके करता हूं ये मेरा पेज मेरे सामने आ गया, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपको सारी टूल बार दिखाई देती है। ये इस साइड पे, ये जो आपको दिखाई दे रही है। टॉप पे आप देखें तो आपको लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई के बटन नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऑटो है, ऑप्शनल है, टेक्स्ट का स्टाइल बता रहा है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश में आप देखें तो एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल CF और जितने भी इंग्लिश के फॉन्ट्स यूज होते हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं। उर्दू में देखें तो उर्दू में ये नूरी नस्तलीक आ रहा है, करेक्टर आ रहा है, लाहौरी, असर, बोल्ड, बतूल, इस तरह के ये सारे फॉन्ट्स आपको उर्दू और अरबिक के यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्लैक, ग्रे, येलो, रेड, ग्रीन जो कलर आपने देना है, ये 10-12 कलर भी इसमें ये दिखाता है। कोई लंबी ज्यादा कलर्स नहीं है, थोड़े से कलर्स। फिर बोल्ड है, इटैलिक है, लेफ्ट राइट है, 12 उसका साइज है, ठीक है। सिंगल, डबल, ओवरलाइट, बॉक्स, ये साइज आपने लाइन स्पेसिंग देनी तो ये उसके लिए। बाकी ये दो चीजें हमारे काम की नहीं है। बेसिकली हमारा काम ये साइज पे आता है, बोल्ड, इटैलिक पे, फॉन्ट जो स्टाइल है वो, कलर, लेफ्ट राइट बॉटम उसके ऊपर, इसके ऊपर ये हमारा काम चलता है। अब आप इस पे काम कैसे करेंगे? इस पे काम करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको कीबोर्ड याद होना चाहिए। कीबोर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? जिसको आपने यूज करना है। तो बाकी कमांड्स यहाँ पे वही है, फाइल न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव एज है, सिलेक्ट है, ये सारी एज इट इज जैसे हमने पहले पढ़ी है। एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट है, सेम एज इट इज। व्यू, इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई हमें इसके साथ लेन देन नहीं है। जूम, इसका आपने 200 करना है तो जूम कर लें, एक्चुअल करना है तो एक्चुअल पे आ जाएगा, 50% पे करेंगे तो 50% पे चला जाएगा, फिट टू विंडो करेंगे तो विंडो के मुताबिक इसको एडजस्ट कर देगा। बाकी किसी चीज़ से हमारा कोई नहीं ताल्लुक। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में करेक्टर है, पैराग्राफ है, ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। इंसर्ट है, पेज, डेट एंड टाइम, ये हमने पढ़ा होगा, वर्ड के अंदर भी यही कुछ है। डेट एंड टाइम कैसे है, पेज कैसे इंसर्ट होता है, इसमें पिक्चर, मैंने आपको बोला कि इसमें हल्की फुल्की आप एडिटिंग डिजाइनिंग कर सकते हैं, पिक्चर लगा के, टेबल लगा के। सिंबल्स ये आपको मिलेंगे, ये देखें, आप अल्लाह लिखने हैं तो अलिफ लिखेंगे तो साथ ये उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर करके ये सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर यूटिलिटीज भी नहीं हमारे काम का, लैंग्वेज, विंडोज, ये कोई काम नहीं इसका। अब पहली बात ये है कि इसमें आप कीबोर्ड को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। मैं जरा लेट कमर कोई है उसको एक्सेप्ट कर लूं, नहीं। कीबोर्ड का आपको मिलेगा, एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, और इसके अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएं
जैसे आप कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास कीबोर्ड आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड आ रहा होगा मोनोटाइप का, इस तरह लिखा हुआ। जब आप करेंगे आपके पास ये मोनोटाइप आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा कीबोर्ड आ रहा होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको फोनेटिक कर देना है। ये पड़ा फोनेटिक, फोनेटिक कीबोर्ड करना है और फोनेटिक कीबोर्ड प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास इस तरह का फोनेटिक कीबोर्ड का प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपने प्रिंट ले लेना है, ठीक। इसका आप प्रिंट ले लेंगे फोनेटिक कीबोर्ड का। फोनेटिक कीबोर्ड का आप ये प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट निकल आएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर का स्केप के नीचे वाला बटन दबाते हैं तो ये चीज़ लगेगी। अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं तो ये आएगा। अगर एट द रेट ऑफ का बटन दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो ये आएगा। तो अगर आप 1 2 3 4 दबाते हैं तो ये चीज़ें आएंगी। और अगर आपने अलिफ लिखना है तो ये देखें, छोटा ए लिखेंगे अलिफ, बड़ा ए लिखेंगे मद्दा पड़ जाएगा, ठीक है। आपने इसका प्रिंट लेना है, ये लाजिम है। इसको आप याद करेंगे तभी आप इन पेज के ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक और लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर कल हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने आज ये करना है कि इस कीबोर्ड को याद करके आपने इसके ऊपर कुछ लिखना है, ठीक है। ना समझ आए तो बार बार इसको देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ओके करें। अब ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा नाम, मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास लोग काम सीखते हैं। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मेरा ऑनलाइन स्कूल है। आप मुझसे दोनों मालूमात ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। यहाँ तक आज का लेक्चर है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दें, और अगर समझ ना आए तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने वो फेसबुक बंद कर दिया।